हेलो साथियों, मैं वीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम फर्स्ट ग्रेड का रिवीजन कर रहे हैं और ये रिवीजन की हमारी 19 नंबर की क्लास है और आज हमारी 21 तारीख हो चुकी है। 23 तारीख को हमारा फर्स्ट ग्रेड का हिंदी का एग्जाम है, तो एक क्लास हम रिवीजन की और करेंगे। यानी आज 21 हो गई, एक 22 तारीख को एक क्लास और आएगी हमारी, यानी 20 क्लासों के अंदर हमने अच्छे से जितने पॉइंट अनिवार्य बनते थे वो लेने की हमने कोशिश की, अच्छे से हमने रिवीजन किया है। बाकी जो सारी क्लासें हैं वो मेरी जो टेलीग्राम है उस टेलीग्राम पे उसकी पीडीएफ है वो मैंने अपलोड कर दी है। उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिए, अच्छे से उसका रिवीजन कीजिए। बहुत ही शॉर्ट के अंदर लिखे गए, अच्छे से लिखे गए, तो उसका आप रिवीजन कीजिए, एग्जाम में आपको अच्छा फायदा होगा। जितनी भी जो क्लासें हैं उसकी एक प्ले लिस्ट बनी हुई है फर्स्ट ग्रेड के नाम से, वहां पर वो सारी क्लासें, अगर आपने कोई क्लास नहीं देखी है, कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है, तो अभी आपके पास में टाइम है, तो आप उसको अच्छे से देखिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पुराने हो तो वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करें। अब देखिए 19 नंबर क्लास का जो हमारा आज का पहला जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो 19 नंबर क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है और इसका प्रकाशन वर्ष है वो 1900 ईस्वी है। ये सरस्वती पत्रिका है वो महत्वपूर्ण है, एग्जाम में इनमें से संबंधित क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या की बात करें तो देखिए इसके प्रारंभिक संपादक चिंतामणि घोष थे, यानी 1900 ईस्वी में जब ये प्रकाशित हुई थी उस समय इसके संपादक है वो चिंतामणि घोष थे। ये कंफ्यूजन करता है, इसको अच्छे से आप ध्यान में रखिए। अन्य संपादकों की बात करें तो बाबू श्याम सुंदर दास थे, राधा कृष्ण दास थे, जगन्नाथ दास थे, कार्तिक प्रसाद थे, किशोरीलाल गोस्वामी थे। ये भी इस सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं। 1901 ईस्वी यानी 1900 में ये प्रकाशित हुई थी, उस टाइम चिंतामणि घोष थे। फिर 1901 यानी इसके एक साल बाद में बाबू श्याम सुंदर दास है उसको इसका संपादक बनाया गया और ये काशी से प्रकाशित हो रही थी, जो प्रकाशन है वो काशी से हो रहा था। 1903 से लेकर 1920 ईस्वी तक जो महावीर प्रसाद द्विवेदी है वो इसके संपादक रहे सरस्वती पत्रिका के। फिर इसका प्रकाशन है वो इलाहाबाद से हो रहा था। पहले जो प्रकाशन है वो 1900 जैसे स्टार्ट हुई थी तो काशी से प्रकाशन हो रहा था, 1901 में भी काशी से हो रहा था। फिर जैसे ही 1903 आया तो 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जब इसके संपादक बने तो ये इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। 1920 से लेकर 1946 ईस्वी तक देवीदत्त शुक्ल उसके संपादक रहे हैं, तो ये बातें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी। आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने इसे 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल का विश्वकोश कहा, किसको? सरस्वती पत्रिका। आगे देखिए, बात करें हम 2 नंबर क्वेश्चन की, भुजंग भूषण भट्टाचार्य किस कवि का उपनाम था? तो भुजंग भूषण भट्टाचार्य वो महावीर प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है और जो द्विवेदी काल है उसका नामकरण भी इसी के नाम पे रखा गया है। व्याख्या की बात करें तो ये इस नाम से सरस्वती में कविताएं छापते थे। किस नाम से? भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से ये सरस्वती में वो कविताएं छापते थे। इनकी मौलिक रचनाओं की बात करें महावीर प्रसाद द्विवेदी की तो काव्य मंजूषा, अबला विलाप, संपत्ति शास्त्र, महिला मोद और नागरिक, ये दशा ये इनकी मौलिक रचनाएं खुद की लिखी गई है। अब इनकी अनुदित रचनाओं की बात कर लेते हैं। तो इनकी जो अनुदित रचनाएं हैं वो है ऋतु तरंगिनी और गंगा लहरी। यहाँ पर मैंने वही रचनाएं ली है जो मोस्ट है और एग्जाम में पूछी जाती है। इन्होंने साहित्य को ज्ञान की राशि का संचित कोश कहा है और ये क्वेश्चन मोस्ट है। पिछली जो फर्स्ट ग्रेड थी 2022 की उसके अंदर ये पूछा जा चुका है। इन्होंने साहित्य को ज्ञान की राशि का संचित कोश कहा है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली वो 15 खंडों में है और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी रचनावली वो 11 खंडों में। इनको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली वो 15 खंडों में और हजारी प्रसाद द्विवेदी रचनावली वो 11 खंडों में। इन्होंने हिंदी को व्याकरण सम्मत रूप प्रदान किया, यानी जो हिंदी की जो व्याकरण में जो गलतियां थी तो उसमें जो सुधार करने का काम है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है। बात करें हम 3 नंबर क्वेश्चन की, साकेत के रचनाकार है, यानी जो साकेत रचना है वो किसकी रचना है? तो वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है और ये एक महत्वपूर्ण रचना है। व्याख्या की बात करें तो मैथिली शरण गुप्त का नाम है वो ऋषि केंद्र है, यानी इसको ऋषि केंद्र भी कहा जाता है। दूसरी बात इनको दद्दा भी कहा जाता है, ये इनके उपनाम है, ऋषि केंद्र, दद्दा। आगे देखिए
इनका मूल नाम मिथिलापति नंदिनी शरण था, यानी मैथिली शरण गुप्त का मूल नाम है वो क्या था, मिथिलादीप नंदिनी शरण। और ये क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन। इनके काव्य गुरु है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके काव्य गुरु थे। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो रंग में भंग 1909 ईस्वी में है, जयद्रथ वध 1910 ईस्वी में, भारत भारती 1912 ईस्वी में, शकुंतला 1923 ईस्वी में। सारी रचनाएं महत्वपूर्ण है ये। पंचवटी 1925 में है, अनग 1925 में है, त्रिपतगा 1928 में है, झंकार 1929 में है, साकेत 1931 में, जो अभी हमने देखा है तो साकेत है उसका रचना काल 1931 ईस्वी है। यशोधरा 1933 ईस्वी है, द्वापर 1936 है, नहुस 1940 है और विश्व प्रिया वो 1957 ईस्वी है। ये सारी रचनाएं अच्छे से याद कर लेना। इनको क्रम से पूछा जाता है कि इसको क्रम से सेट कीजिए, पहले कौन सी है, तो इसके जो प्रकाशन की डेट है उसके हिसाब से इसको व्यवस्थित करना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो साकेत में कितने सरग है, तो साकेत है उसके अंदर 12 सरग है। कितने सरग है, 12 सरग है। तो अब साकेत के बारे में थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। व्याख्या में ये एक महाकाव्य, और महाकाव्य में भी प्रबंध काव्य है। महाकाव्य में कौन सा है, प्रबंध काव्य। साकेत पर इनको पुरस्कार मिला था मंगला प्रसाद पारितोषिक। साकेत रचना पर आर्य समाज का प्रभाव है। आपसे पूछा जाएगा साकेत रचना पर किसका प्रभाव है, तो आर्य समाज का, बौद्ध दर्शन का। ठीक है, तो ये जो याद करना अच्छे से, आर्य समाज का प्रभाव है। नंद दुलारी वाजपेयी के अनुसार साकेत हिंदी का युग प्रवर्तक महाकाव्य है। ये बात नंद दुलारी वाजपेयी ने साकेत के बारे में कही है। साकेत का सबसे बड़ा व महत्वपूर्ण सर्ग है वो 9वां सर्ग है, जिसके अंदर हमारी क्या है, उर्मिला का वियोग वर्णन है। 9वें सर्ग के अंदर क्या है, उर्मिला का वियोग वर्णन है और महत्वपूर्ण है। साकेत रचना में 15 वर्ष का समय लगा था, यानी 1916 है, 1916 से इसका जो प्रारंभ हुआ था लिखना, और 1931 में ये प्रकाशित हुई थी। 1931 में प्रकाशित, तो इनको 15 वर्ष का समय लगा था साकेत रचना को लिखने के लिए। आगे देखिए, इस रचना का प्रारंभ 1916 ईस्वी से हुआ था। मैथिली शरण गुप्त का प्रिय छंद है वो हरिगीतिका। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। मैथिली शरण का प्रिय छंद है वो हरिगीतिका, और हमारे सिलेबस के अंदर भी ये हरिगीतिका। तो मैंने आपको छंद है वो अच्छे से पढ़ाई है, तो आप मेरे को बताइए कि हरिगीतिका उसके अंदर है वो जो मात्राओं की संख्या वो कितनी होती है, यानी जो मात्राएं होती है वो कितनी होती है। आगे हमारा जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, पथिक रचना के रचनाकार है। तो पथिक रचना है वो रामनरेश त्रिपाठी की है। पथिक रचना किसकी है, रामनरेश त्रिपाठी की। व्याख्या देखते हैं हम। व्याख्या में मैंने लिखा है मिलन 1917 ईस्वी जो रामनरेश त्रिपाठी की रचना है, पथिक 1920 ईस्वी, मानसी 1927 ईस्वी और सोपन 1929 ईस्वी। इन चारों रचनाओं का मैंने एक छोटा सा सूत्र बनाया, आपको अच्छे से याद हो जाए, और ये क्वेश्चन पूछते हैं। सूत्र क्या है, मिलन के लिए पथिक ने मानस में सोपन सजोए। तो देखो मिलन आ गया, पथिक आ गया, मानस यानी मानसी हो गया, और सोपन यानी सोपन हो गया। तो मिलन के लिए पथिक ने मानस में सोपन सजोए। 17,372, 17,372 का मतलब हो गया 1917 के अंदर पहली रचना हो जाएगी, उसके अंदर 3 ऐड करेंगे, 1920 में दूसरी हो जाएगी, फिर 7 ऐड करेंगे 27 में तीसरी हो जाएगी, और फिर 2 ऐड करेंगे 29 में चौथी हो जाएगी। तो मिलन के लिए पथिक ने मानस में सोपन सजोई 17,372, इस प्रकार आप इसको याद कर लीजिए। तो इस क्लास के अंदर हमने जिस प्रकार पीछे हमने रिवीजन करते आए 5 प्रश्न को हिसाब से हम देखते हैं और उसकी व्याख्या भी साथ में देखते हैं। तो इसके अंदर हमने 5 क्वेश्चनों को अच्छे से व्याख्या करते हुए देखा। आगे जो एक क्लास हम और लेंगे, उस क्लास के बाद में हमारा जो रिवीजन है वो यही कंप्लीट करते हैं। और 23 तारीख को आपका एग्जाम है, अच्छे से आप एग्जाम दीजिए। ठीक है, फिर हम पेपर के बाद में मिलते हैं कि हमारे जो पढ़ाए गए थे उनमें से कितना जो सिलेबस है वो कवर किया है पेपर के हिसाब से, उसका हम पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें।